गुड मॉर्निंग। डायनेमिक्स देख रहे थे, हम क्वेश्चंस कर रहे थे डायनेमिक्स के। और डायनेमिक्स में क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया था, 9 तक। और एक क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया था। तो 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक छोटी मणियाँ। क्वेश्चन नंबर 10, एक छोटी मणियाँ कोर्डियोइड आर इक्वल टू A1 प्लस कोस थीटा के रूप वाले चिकने तार पर अचर वेग v से क्वेश्चन दे रखा है। अचर वेग स्मॉल v स्मॉल v से फिसलता है तो सिद्ध कीजिए कि अरीय त्वरण सदैव अचर रहता है। अरीय त्वरण सदैव अचर रहता है तथा कोणीय वेग v/2a sec θ/2 है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दे रखा है कि एक छोटी मणि या कोई कंकर है छोटा, वो कोर्डियोइड r इक्वल टू A1 प्लस कोस थीटा के रूप वाले चिकने तार पर, मतलब ये कोर्डियोइड है। ये कोर्डियोइड का डायग्राम किस तरह बनेगा? इस कोर्डियोइड का डायग्राम बनेगा इस तरह। ये क्या है? कोर्डियोइड, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है कि इसका कोर्डियोइड क्या होता है। अगर माइनस आएगा तो ये इस साइड आएगा कि रूप वाले चिकने तार पर, मतलब ये किससे बना हुआ है? चिकने तार से बना हुआ है। ये कोर्डियोइड चिकने तार से बना हुआ है। कोई मणि या कोई कण इससे यहाँ से क्या होता है, मान लो यहाँ से ये फिसलता है यहाँ से, और किस वेग से? वेग v से, और वेग v क्या है? अचर। तो सिद्ध कीजिए कि अरीय त्वरण सदैव अचर रहता है। अरीय त्वरण क्या रहता है? अचर रहता है तथा कोणीय वेग, ये प्रूफ करके लाना है। तो यहाँ से दे क्या रखा है? r की वैल्यू दे रखी है, और वेग क्या दे रखा है? अचर दे रखा है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? पहले अरीय त्वरण। तो अरीय त्वरण का फॉर्मूला कि अरीय त्वरण इक्वल टू r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। अब यहाँ यदि हमें अरीय त्वरण को कांस्टेंट दिखाना है, अचर दिखाना है, तो हमें r डबल डॉट की वैल्यू चाहिए। r डबल डॉट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, और माइनस r की वैल्यू वहाँ रख लेंगे, वहाँ से रख लेंगे। अब थीटा डॉट की वैल्यू चाहिए। थीटा डॉट क्या है? थीटा डॉट है कोणीय वेग। थीटा डॉट क्या होता है? कोणीय वेग। तो सबसे पहले हमें ये कोणीय वेग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि कोणीय वेग क्या आएगा? ये आएगा। तो ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा कोणीय वेग। तो सबसे पहले कोणीय वेग निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि दे क्या रखा है, उसके हिसाब से फिर आगे सोल्व करेंगे। तो r इक्वल टू A1 प्लस कोस थीटा दे रखा है। r इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, और समीकरण नंबर 1 दे दिया इसको। फिर देखेंगे कि वेग v दे रखा है, अचर वेग, मतलब वेग क्या है? वेग v, वेग क्या है? अचर। वेग क्या है? अचर, मतलब वेग v है।
मतलब वेग क्या है v। अब यहाँ से अगर कोई कण जा रहा है तो मान लेते हैं इस कण की स्थिति क्या है, p मान ली, और r और थीटा, ये r और ये थीटा। एज्यूम कर रहा है एक बार कि वेग क्या दे रखा है, अचर दे रखा है, मतलब इसकी दिशा में जो वेग होगा वो तो अरीय वेग, और इसके 90 डिग्री पे जो वेग होगा वो अनुप्रस्थ वेग। तो हमें दे रखा है परिणामी वेग। तो मान लिया अगर कण इस साइड में जा रहा है तो इसके लिए अनुप्रस्थ ये होगा, और जो रिजल्टेंट वेग होगा v, वो क्या दे रखा है, अचर। मतलब ये वेग क्या है, अचर वेग है। मतलब जो वेग दे रखा है वो क्या है, रिजल्टेंट। मतलब अरीय वेग तथा अनुप्रस्थ वेग का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट अरीय वेग का स्क्वायर और प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर। तो अरीय वेग क्या होता है, आर डॉट का स्क्वायर। अरीय वेग क्या होता है, आर डॉट, और अनुप्रस्थ वेग क्या होता है, आर थीटा डॉट। तो इसका भी स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके दोनों का जोड़ के क्या ले लिया, रूट। तो वेग का क्या आ जाएगा, परिणामी। और वो क्या दे रखा है, कांस्टेंट v दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि चिकने तार पर अचर वेग v से फिसलता है, तो यहाँ v। अब इसको आगे सोल्व करें तो कि आर डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। क्या किया, दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर किया। तो इसका इस साइड का रूट हटा और यहाँ क्या आया, स्क्वायर। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, थीटा डॉट की वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम देखें कि आर डॉट स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, ये पावर खोले तो थीटा डॉट का स्क्वायर और इक्वल टू वी स्क्वायर। अब यहाँ से हम एक इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ये और ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें पहले ये कोणीय वेग इसको लाना है, कोणीय वेग को। अब यहाँ से हम देखेंगे कि आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू ये है। तो आर की वैल्यू में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है। हमें सोल्व क्या करना है, कोणीय वेग। अब कोणीय वेग में क्या क्या लाना है, कोणीय वेग में एक वी लाना है, स्मॉल वी, एक ए आना चाहिए, एक सेक थीटा में से आना चाहिए, और वो भी थीटा बाई 2 आना चाहिए। मतलब ये 3 वेरिएबल हमें इसमें आने चाहिए सोल्व किए हुए वाले में। तो यहाँ से इसमें ए आ रहा है और कोस थीटा आ रहा है। कोस थीटा को हम सेक थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे आगे। कोस थीटा आ रहा है, और लेकिन इसमें क्या नहीं आ रहा, वी नहीं आ रहा, क्योंकि हमें जो कोणीय वेग चाहिए उसमें क्या चाहिए, हमें वी चाहिए, ए चाहिए और सेक थीटा चाहिए। तो यहाँ v नहीं आ रहा, तो v किस में है, इसमें। तो हम क्या करें, r की वैल्यू ये उठा के इसमें रख दें, तो इसमें a आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, v भी आ रहा है यहाँ। तो क्या करते हैं, समीकरण 2 की वैल्यू समीकरण 2 में समीकरण 1 की वैल्यू रखते हैं। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रख रहे हैं। तो यहाँ से अगर समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख रहे हैं वो बनाने के लिए, तो यहाँ अगर, लेकिन अब यहाँ हमें क्या चाहिए, आर डॉट चाहिए। तो आर डॉट के लिए पहले आर डॉट भी निकाल लेते हैं यहाँ, कि यहाँ क्या था, वेग v था, और आर डॉट अगर निकालें तो आर डॉट क्या होगा, आर डॉट का मतलब टी के सापेक्ष अवकलन। तो ए तो कांस्टेंट, और 1 का करें तो 1 का अवकलन 0, और प्लस कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस बार, और ये साइन थीटा। तो आर डॉट की वैल्यू समीकरण नंबर 1 दे देते हैं इसको, समीकरण 1 दिया इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको 2, और इसको समीकरण नंबर 3। तो क्या करते हैं, समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 से इसका और इसका मान रखेंगे, एक बार आर डॉट का और एक बार आर का। तो यहाँ से आर डॉट का मान आया, आर डॉट इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, और फिर यहाँ अगर इसका अवकलन कर रहे हैं तो आर डॉट और ए कांस्टेंट 1 का, और प्लस कोस थीटा का साइन थीटा, और फिर थीटा का और होगा यहाँ, तो थीटा डॉट और आएगा यहाँ, क्योंकि थीटा भी क्या है, वेरिएबल। कोणीय जो थीटा दे रखा है वो भी क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। तो समीकरण 3 में 1 और 2 से अब मान रखेंगे। यहाँ आर डॉट की वैल्यू क्या है, आर डॉट का मान है माइनस ए साइन थीटा और थीटा डॉट। तो आर डॉट का मान है माइनस ए साइन थीटा डॉट, और यहाँ आर डॉट का क्या है, स्क्वायर। तो इस पूरे का स्क्वायर और प्लस
प्लस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो ए स्क्वायर और 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर और गुणा में क्या है थीटा डॉट का स्क्वायर और इक्वल टू वी स्क्वायर। क्या किया समीकरण 3 में एक बार आर डॉट का मान रखा और एक बार यहाँ आर का मान रखा। आर का मान रखा थीटा डॉट का स्क्वायर और इक्वल टू वी स्क्वायर। अभी यहाँ से इसको खोलेंगे स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस और एक की जगह ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और थीटा डॉट का भी स्क्वायर और प्लस। अभी यहाँ से इसको सोल्व करें तो बाहर क्या है ए स्क्वायर है और थीटा डॉट का स्क्वायर और अंदर क्या है 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब 2 कोस थीटा। इसको खोला तो केवल इसको और बाहर क्या है ये ए स्क्वायर और थीटा डॉट का स्क्वायर। अब इसको खोले तो पूरे को तो यहाँ से ए स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, इसको इससे गुणा किया फिर इसको इससे तो प्लस ए स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2a स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर और कोस थीटा। तो ये किसका मान आया, ये आया इसका मान। तो यहाँ से ये मान रखेंगे कि ए स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2a स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर और कोस थीटा और इक्वल टू क्या है वी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या किया है इसको खोल लिया कोष्टक को। तो अब आगे कर रहे हैं क्वेश्चन को। अभी यहाँ से देखना, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ कोस स्क्वायर थीटा और गुणा में क्या है यहाँ भी ए स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर और यहाँ भी ए स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। तो क्या कर लेते हैं ए स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर और ए स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेते हैं इसमें और इसमें से। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ किया कि ए स्क्वायर और थीटा डॉट का स्क्वायर दोनों में से कॉमन इसमें और इसमें। तो यहाँ से कॉमन ले रहे हैं ए स्क्वायर और थीटा डॉट का स्क्वायर तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा और ये अंदर आ गया और प्लस आया ए स्क्वायर और थीटा डॉट का स्क्वायर यहाँ से ए स्क्वायर और थीटा डॉट का स्क्वायर और फिर प्लस 2a स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर और कोस थीटा और इक्वल टू क्या है वी स्क्वायर। अभी यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है पूरे की, इसकी वैल्यू है 1। तो इसकी वैल्यू 1 है तो ये क्या है, ये बचा ए स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर और कोस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर। क्या कर रहे हैं, इसको सोल्व ही कर रहे हैं, ये तो सिर्फ सोल्व करने का काम है। फिर यहाँ से ये कितने हुए, ये सेम। तो यहाँ से 2a स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर और कोस थीटा और वी स्क्वायर। फिर यहाँ से फिर 2a स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर 2a स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर कॉमन। तो यहाँ से 2a स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर कॉमन। तो यहाँ से बचेगा, यहाँ बचा 1 और प्लस यहाँ बचा कोस थीटा और वी स्क्वायर। अब यहाँ हमें मान चाहिए था थीटा डॉट का, क्योंकि थीटा डॉट क्या होता है, थीटा डॉट होता है कोणीय वेग थीटा डॉट। तो यहाँ से थीटा डॉट के लिए सभी को उस साइड भेजना पड़ेगा। तो सभी को उस साइड भेजें तो थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर और ये क्या आएंगे नीचे। तो यहाँ से 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर और नीचे आएगा 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ थीटा डॉट का मान हमें v में चाहिए, v आ रहा है, a चाहिए, a आ रहा है, लेकिन क्या चाहिए सेक थीटा। अब क्या कोस थीटा को हम सेक थीटा में चेंज कर सकते हैं, कोस थीटा को कन्वर्ट करना है वो भी सेक थीटा बाई 2 में,
सेक थीटा बाई 2 में। तो कोस थीटा को सेक थीटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये वैसे क्या है 1 अपॉन है, तो ये सेक थीटा में तो कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं कोस थीटा बाई 2 में। कोस थीटा बाई 2 में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 1 अपॉन कोस थीटा 2 अगर बन जाए थीटा बाई 2, तो 1 अपॉन कोस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, सेक थीटा बाई 2। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए यहाँ हम फॉर्मूला यूज ले रहे हैं कोस 2 थीटा का। तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा और -1। लेकिन यहाँ थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह है 2 थीटा की जगह क्या है थीटा, तो यहाँ डबल है तो यहाँ क्या आएगा उसका आधा, तो यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ क्या आएगा थीटा बाई 2। तो अगर कोस थीटा का फॉर्मूला हम देखें तो यहाँ से इसके रूप में तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और -1 क्यों किया है ये, कि 1 अपॉन कोस थीटा बाई 2 अगर बन जाएगा तो उसको हम लिख देंगे सेक थीटा बाई 2। तो यहाँ से ये मान रखने पर ये मान, क्योंकि कोस थीटा का फॉर्मूले से ये मान निकला है, तो थीटा डॉट का स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ 2 ए स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2, यहाँ 2 और 2, यहाँ से मान आना चाहिए था 4 आएगा, तभी ये थीटा डॉट का स्क्वायर यहाँ से रूट होगा। एक बार क्या करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, इसका मान तो 2a स्क्वायर और 1 प्लस कोस थीटा बाई कोस थीटा का मान क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और -1। तो -1 और +1 तो कैंसिल, -1 और +1 तो कैंसिल, तो थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू बचा वी स्क्वायर अपॉन अंदर क्या बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 को अगर 2 से 2 क्या हुआ 4a स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ, और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और फिर आगे अब यहाँ ये आया, तो यहाँ थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन, तो क्या कर रहे हैं ये स्क्वायर है तो इस साइड क्या भेज रहे हैं रूट, ये स्क्वायर इस साइड भेज रहे हैं, तो यहाँ थीटा इक्वल टू आएगा, थीटा डॉट इक्वल टू आएगा, अगर रूट लें तो वी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो रूट हटेगा तो यहाँ का स्क्वायर क्या होगा कम, तो v और अपॉन 4 का अंडर रूट 2 और a स्क्वायर का अंडर रूट a और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का कोस थीटा बाई 2, और ये किसके इक्वल थीटा के इक्वल, तो थीटा डॉट इक्वल टू v अपॉन 2a। अब 1 अपॉन कोस थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं सेक थीटा बाई 2। तो ये क्या हुआ सेक थीटा बाई 2, और हमें मान क्या चाहिए था, हमें मान यही चाहिए था कि कोणीय वेग क्या होगा, कोणीय वेग ये होगा v अपॉन 2a और सेक थीटा बाई 2, थीटा डॉट इक्वल टू v अपॉन 2a सेक थीटा बाई 2। किया कैसे, क्वेश्चन को जो दे रखा था वही लिखा, वही लिया, और फिर देखा कि क्वेश्चन में सोल्व क्या करवा रहा है, कोणीय थीटा में कोणीय वेग में हमें क्या क्या चाहिए, उस हिसाब से मान रखे और आगे सोल्व करते रहे। और यहाँ से हमने मान चेंज क्यों किया, क्योंकि हमें मान थीटा बाई 2 में चाहिए था, तो वो फॉर्मूला लगा के चेंज किया और फिर आगे सोल्व किया, तो थीटा डॉट इक्वल टू क्या आया, ये आया, मतलब कोणीय वेग क्या आया, कोणीय वेग ये आया। तो कोणीय वेग तो प्रूफ हो गया। फिर यहाँ से अरीय त्वरण को अचर और दिखाना है, तो अरीय त्वरण को अचर दिखाने के लिए, अचर का मतलब सारे मान क्या आने चाहिए, कॉन्स्टेंट आने चाहिए। तो यहाँ से मैं बताता हूँ इसको, यहाँ से पहली बात तो अरीय त्वरण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अरीय त्वरण का होता है r डबल डॉट और -r थीटा डॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें r डबल डॉट का मान निकालना पड़ेगा पहले, तो r डबल डॉट का मान अगर निकालें तो यहाँ माइनस है तो कांस्टेंट, लेकिन अब यहाँ u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि दोनों क्या है वेरिएबल, तो दोनों वेरिएबल है
तो दोनों के लिए अलग अलग वो फॉर्मूला लगेगा u इंटू वी वाला। तो पहले तो एक को कांस्टेंट साइन थीटा को मान लिया कांस्टेंट, और थीटा डॉट का किया तो थीटा डबल डॉट, और प्लस अब की बार साइन थीटा का किया तो क्या आएगा कोस थीटा, और फिर थीटा का दोबारा तो थीटा डॉट, और एक थीटा डॉट पहले से ही, तो क्या हुआ थीटा डॉट का स्क्वायर। तो मतलब r डबल डॉट का मान आया माइनस ए साइन थीटा थीटा डबल डॉट और प्लस कोस थीटा थीटा डॉट का स्क्वायर। फिर क्या चाहिए माइनस r की वैल्यू है, थीटा डॉट की वैल्यू है हमारे पास, अभी निकालिए थीटा डॉट की वैल्यू और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हम मान रखेंगे इसमें, ये क्या आया था हमारे पास कोणीय वेग, ये हमने प्रूफ कर दिया था। और अब हम अरीय त्वरण को अचर प्रूफ कर रहे हैं कि अरीय त्वरण क्या रहता है अचर रहता है। तो अरीय त्वरण का फॉर्मूला होता है r डबल डॉट और माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। तो ये प्रूफ क्या करना है हमें कि ये क्या रहता है अचर। तो इक्वल टू r डबल डॉट का मान क्या है माइनस ए साइन थीटा और थीटा डबल डॉट और प्लस कोस थीटा और थीटा डबल डॉट का स्क्वायर, और माइनस r का मान a1 प्लस कोस थीटा और थीटा डॉट का स्क्वायर। थीटा डॉट का मान अभी निकाला, उसका क्या करना है, उसका करना है स्क्वायर। तो वी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ से हमें अरीय त्वरण को क्या दिखाना है अचर, तो यहाँ वैल्यू पुट करी, और ये क्या है अरीय त्वरण। अब यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे कि थीटा डॉट का डबल डॉट कहाँ से निकाल सकते हैं, थीटा डबल डॉट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ ए तो क्या है अचर दिखाना है, ए क्या है कांस्टेंट, साइन थीटा क्या है कांस्टेंट, क्योंकि थीटा क्या होगा कांस्टेंट, थीटा क्या होगा कांस्टेंट, आर की वैल्यू और थीटा डॉट की वैल्यू, सही है। थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ से 1 प्लस कोस थीटा आर की वैल्यू और थीटा डॉट स्क्वायर, तो थीटा डॉट स्क्वायर का मान ये, तो यहाँ से वी स्क्वायर और 4a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा डबल डॉट माइनस साइन थीटा डबल डॉट, अच्छा यहाँ थीटा डॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से अरीय त्वरण क्या है अरीय त्वरण ये, अब यहाँ ए कांस्टेंट साइन थीटा कांस्टेंट क्योंकि थीटा कांस्टेंट, और यहाँ थीटा डबल डॉट हमारे पास क्या है थीटा डॉट, ये क्या कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है क्योंकि वी तो क्या दे रखा था अचर, तो ये कांस्टेंट 2 कांस्टेंट ए कांस्टेंट और सेक थीटा बाई 2 कांस्टेंट। तो थीटा डॉट अगर कांस्टेंट तो थीटा डबल डॉट तो क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 आएगा, इसका मतलब ये पूरा 0, मतलब ये भी हट गया। अगर ये 0 तो फिर ये कोस थीटा कांस्टेंट और थीटा डॉट का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो भी कांस्टेंट, माइनस ए कांस्टेंट 1 तो होता ही कांस्टेंट है, प्लस कोस थीटा भी कांस्टेंट आएगा वैल्यू, और वी स्क्वायर हमें क्वेश्चन में कांस्टेंट दे रखा है 4 भी कांस्टेंट, ए स्क्वायर है ही कांस्टेंट और सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी कांस्टेंट। तो अरीय त्वरण क्या है, अरीय त्वरण पूरा क्या है कांस्टेंट है, अरीय त्वरण का पूरा मान क्या आया है कांस्टेंट आया है। हमें यही प्रूफ करना था कि अरीय त्वरण का मान क्या आता है कांस्टेंट आता है। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर था 10। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको देख लेना, आप सोल्व कर लेना इसको आगे, और यहाँ थीटा डबल डॉट की वैल्यू निकाल के भी रख देना चाहे, और यहाँ इसको सोल्व कर लेना पूरे को, लास्ट में वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ। यहाँ से भी ठीक है क्योंकि ये भी क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 के, अभी क्वेश्चन नंबर 11 पर्सन नंबर 11 करेंगे अभी।
तो यहाँ से करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 तो कर ही लिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि एक बिंदु किसी वर्त यदि एक बिंदु किसी वर्त में चलता हो तो सिद्ध कीजिए कि उसकी परिधि पर किसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग केंद्र के सापेक्ष कोणीय वेग का आधा होता है। यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक वर्त दे रखा है। वर्त क्या है? वी दे रखा है। एक वर्त दे रखा है। यदि एक बिंदु किसी वर्त में चलता हो तो कोई वर्त है, मान लिया ये कोई वर्त है और कोई बिंदु किसी वर्त में चलता है, मान लिया ये बिंदु है, कोई वर्त में चल रहा है यहाँ से, तो उसकी परिधि क्या है उसका? ये सरकमफ्रेंस। तो ये क्या है? परिधि पर किसी बिंदु के सापेक्ष कोई बिंदु मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु मान लिया, उसके सापेक्ष कोणीय वेग क्या होगा? मान लिया ये केंद्र, उसके सापेक्ष कोणीय वेग मतलब कुछ ना कुछ थीटा होगा। तो मान लेते हैं वर्त की परिधि पर दो बिंदु और इसको इससे मिलाते हैं। तो यहाँ ये कोण मान लिया हमने θ1। ये क्या है? θ1 हमने मान लिया कि ये कोण क्या है? θ1। क्योंकि किसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग, तो किसी बिंदु के सापेक्ष मान लिया कोण कितना है? θ। तो उसके सापेक्ष वेग कितना होगा? कोणीय वेग होगा उसका वो। और केंद्र के सापेक्ष कोणीय वेग का आधा होता है। केंद्र के सापेक्ष मतलब इन्हीं दो बिंदु को फिर केंद्र से मिलाया। इन्हीं दो बिंदु को क्या किया? केंद्र से मिलाया और इस कोण को नाम दिया θ2। ये कोण तो कितना है? θ1। और ये कोण कितना है? θ2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई वर्त दे रखा है और वर्त के किसी बिंदु पे वो कोई बिंदु है और वो चलता है किसी वर्त की परिधि पर। फिर बोल रहा है किसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग। तो मान लेते हैं यहाँ दो बिंदु मान ली, फिक्स पॉइंट मान लिए यहाँ, और यहाँ जो ये कण घूम रहा है यहाँ इसकी स्थिति मान ली, तो यहाँ से इसको मिला दिया, तो ये कोण मान लिया θ1। फिर क्या बोल रहा है? केंद्र के सापेक्ष कोणीय वेग। तो केंद्र के सापेक्ष हमने मान लिया कोण कितना है? θ2। अब कोणीय वेग के लिए क्या करना पड़ेगा? θ1 के लिए θ निकालना पड़ेगा और θ2 के लिए भी θ निकालना पड़ेगा, θ2 निकालना पड़ेगा। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि किसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग, इस बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग, तो इस बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग क्या होगा? θ। क्योंकि कोणीय वेग क्या होता है? डॉट उसका एक बार टी के सापेक्ष अवकलन। तो किसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग, तो किसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग मान लिया θ1। कोणीय वेग केंद्र के सापेक्ष कोणीय वेग का आधा होता है। मतलब केंद्र के सापेक्ष जो कोणीय वेग है उसका अगर आप आधा करोगे तो बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग के इक्वल आ जाएगा। तो इक्वल टू इसके सापेक्ष कोणीय वेग जो होगा, मतलब θ2 का डॉट और अपॉन 2, अगर इसका आप आधा करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। तो हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि किसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग, इस बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग इसका डॉट,
और इक्वल टू केंद्र के सापेक्ष जो कोणीय वेग होगा उसका आधा होता है। अब आपको याद हो तो एक 9th क्लास में एक थ्योरम थी। 9th क्लास में एक थ्योरम क्या थी कि कोई वर्त ये दे रखा है और ये केंद्र और यहाँ परिधि पे कोई क्या है, 2 बिंदु, और इस केंद्र से इसको मिला रखा है हमने। तो एक थ्योरम पढ़ी थी 9th क्लास में कि यदि ये 2 थीटा है, इसका मान अगर 2 थीटा है और इसी पॉइंट से ये भी मिला हुआ है, इसी पॉइंट से ये मिला हुआ है, इसी पॉइंट से ये दोनों मिले हुए हैं, तो यदि ये 2 थीटा है तो ये कितना होगा, ये थीटा होगा, कन्फर्म होगा। ये हमने थ्योरम सिद्ध कर रखी है पहले कि इसका मान यदि थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। मतलब ये यदि 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। इस कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री। ये अगर 30 है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या लिखेंगे यहाँ से। अब यहाँ ये क्या है, ये θ1 और ये कितना है θ2। ये θ2 मतलब डबल ये है कोण और उसका आधा ये है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि θ1 इक्वल टू, अगर आपको निकालना है तो θ2 का क्या कर दो, उसमें 2 का भाग दे दो। यहाँ से हमने निकाला क्योंकि ये कोण डबल होता है इसका, मतलब ये कोण डबल है तो इसका अगर मैं आधा करूँ, यदि 60 का मैं आधा करूँ तो कितना आएगा, 30। मतलब θ2 का यदि मैं आधा करूँगा तो θ1 आएगा। तो θ1 इक्वल टू θ2/2। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, इसका हमें क्या चाहिए, θ2, तो क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यदि t के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या हुआ, dθ1/dt और इक्वल टू 1/2 कॉमन, 1/2 कांस्टेंट। तो यहाँ θ2 का फिर t के सापेक्ष dθ2/dt। अब dθ1/dt का मतलब, d/dt का मतलब क्या होता है, आगे वाले पे जाएगा एक डॉट। तो मतलब θ1 पे क्या आएगा, θ1 पे आएगा एक डॉट और इक्वल टू 1/2। अब यहाँ d/dt का मतलब आगे वाले पे जाएगा एक डॉट, तो θ2 पे जाएगा एक डॉट। तो ये इससे गुणा हुआ तो क्या हुआ, फिर ये हुआ θ1 डॉट इक्वल टू θ2 डॉट और अपॉन 2। और प्रूफ क्या करना था हमें, प्रूफ यही तो प्रूफ करना था कि जो कोणीय वेग है, इस पे जो कोणीय वेग होगा, परिधि पे जो कोणीय वेग होगा 2 बिंदुओं के सापेक्ष, वो क्या होता है, केंद्र के सापेक्ष जो कोणीय वेग होगा उसका आधा होता है। ये तो प्रूफ करना था हमें। ये 4 लाइन का आंसर है इसका। तो यहाँ से इस डायग्राम से समझेंगे। और ये कौन सी थ्योरम थी, ये थ्योरम थी 9th क्लास की थ्योरम कि कोण क्या होता है, नीचे वाला केंद्र के सापेक्ष जो कोण होगा वो डबल होता है इस परिधि वाले के सापेक्ष यदि हम कोण बनाए तो इसका आंसर ये है। और आगे इसके बाद हमने ये क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर लिया पहले, तो कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, फिर टाटा बाय बाय, सी यू।